गुड आफ्टरनून क्लास। इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनर डायोड बेस्ड जो नेगेटिव के न्यूमेरिकल्स आए हुए थे उन्हें डिस्कस किया। इस पार्ट में हम लोग क्लिपर सर्किट से बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं नेगेटिव में उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट ईयर एक न्यूमेरिकल आया हुआ था 2021 में, वो जेनर डायोड वाला एक ये न्यूमेरिकल था, और फिर ये आपका ये जो न्यूमेरिकल था ये क्लिपर पे था, और फिर एक क्लैम्पर पे न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्लिपर वाले न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लिपर वाला न्यूमेरिकल है इसे मैं डिटेल में अब स्टडी करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने ऑलरेडी इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग क्लिपर बेस्ड जो सर्किट जब स्टडी किया था तो उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जब भी क्लिपर बेस्ड या इस तरीके का जो भी डायोड बेस्ड सर्किट आता है जो कि एसी के इनपुट पे लगता है, मतलब किसी एसी पर लगता है, तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आप क्या करिए कि डायोड के दोनों टर्मिनल मार्क कर लीजिए। एक आपका पी टर्मिनल हो जाएगा और दूसरा आपका एन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पी और एन टर्मिनल हैं इस पर अब आप देखिए कि वोल्टेज क्या आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक, और एन वाले टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, वी इनपुट है। ठीक है, तो ये बताइए आपका जो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, तो फॉरवर्ड बायस कब होगा डायोड फॉरवर्ड बायस सर तब होता है जब आपका वोल्टेज एट पी ज़्यादा होता है वोल्टेज एट एन से। अच्छा, ये सिलिकॉन वाला डायोड है क्या? जी नहीं, कुछ नहीं कहा है। अगर कुछ नहीं कहा है तो हम लोग इसे 0 वोल्ट मान के चलेंगे, आइडियल डायोड मान के चलेंगे। अगर यहाँ पर बोल रखा होगा कि नहीं ये जर्मेनियम डायोड है या फिर ये कोई और एक ऐसा डायोड है जिसका कोई ये नी वोल्टेज ये है, तो उससे फिर हम लोग इसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब डायोड के फॉरवर्ड बायस होने के लिए जो वी पी मस्ट बी ग्रेटर देन वी एन मीन्स ये डायोड फॉरवर्ड बायस इस कंडीशन पे होगा क्योंकि वी पी की वैल्यू है 4 वोल्ट। देखिए पी वाले पे 4 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, और एन वाले पे बताइए क्या लगा हुआ है, इनपुट। तो इस तरीके से व्हेन वी इनपुट विल बी लेस देन 4 वोल्ट देन डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। ओके, अच्छा डायोड रिवर्स बायस कब होगा? डायोड विल बी इन रिवर्स बायस कंडीशन व्हेन वी पी विल बी लेस देन वी एन। When Vp will be less than Vn means Vp will be less than Vn means this diode will have input voltage more than 4 volt। ओके, तो अब दोनों ही कंडीशंस के हिसाब से आप इसे एक मान लीजिए कंडीशन A और इसे मान लीजिए कंडीशन B। A और B के हिसाब से हम लोग यहाँ पर अब स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक, तो कंडीशन A जिसमें कि आपका V इनपुट लेस देन है 4 वोल्ट से, और इस कंडीशन में जो डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस है। डायोड फॉरवर्ड बायस मींस डायोड हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे? इट विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। नाउ इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। ओके, तो डायोड को हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। तो देखिए जो सर्किट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, means this is resistance R, okay, and here is diode will be replaced by short circuit, and here it is battery of 4 volt will be replaced। okay, and here is B input, here is। so what will be V output in this particular case? V output is equals to 4 volt। okay, and in the condition B in case of B when V input is more than 4 volt, V input is more than 4 volt means here diode will be in what condition? Diode will be reverse bias means it will be replaced by open circuit। Diode will be replaced by open circuit।
So now here is the resistance, here it will be replaced by open circuit, and this is R, this is V input, and this is V output. So now here V output will be equal to V input. Okay, so now here V output will be equal to V input. So now if you want to draw the waveform, here what we have got that V output, in first case V output is equals to 4 volt, and here we have got V output is equals to V input. So if the waveform is like this, okay, and the marcation line is at 4 volt. So first condition when V input, so this will be condition A and this will be B, means here V output will be equals to 4 volt. Okay, so we may say that in all these cases V output will be 4 volt, and here in this case V output will be equal to V input. So the output voltage according to the circuit we can obtain like this. So this is a kind of negative clipper circuit. This circuit is behaving as negative clipper circuit. Okay, so this is how we have solved it, negative clipper circuit. Okay, now in this case there was separate combinational clipper have been already discussed. लेक्चर में कॉम्बिनेशनल क्लिपर डिस्कस किया हुआ है, और उस कॉम्बिनेशनल क्लिपर के केस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, उस कॉम्बिनेशनल क्लिपर में सेम प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है, बस वोल्टेजेस जो हैं वो थोड़े अलग अलग लिए गए होंगे. अदरवाइज जो प्रॉब्लम का डिस्कशन है वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही है. ठीक, तो ये कॉम्बिनेशनल क्लिपर है, इसमें आपका पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर दोनों के दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, इसमें पॉजिटिव क्लिपर भी प्रेजेंट है और नेगेटिव क्लिपर भी प्रेजेंट है. बस एक बात ये है कि यहाँ पर सिलिकॉन का डायोड है. ठीक है ना, वी आर हैविंग डायोड ऑफ सिलिकॉन. ओके, सो इसको हम लोगों ने कर दिया, वी हैव मार्क्ड इट एज डायोड D1. ओके, और इसे हम लोगों ने D2 मार्क कर दिया. ओके, सो D1 और D2 हम लोगों ने मार्क कर दिया. ठीक है, तो D1, ये जो D1 होगा उसका P टर्मिनल होगा और N टर्मिनल होगा. ठीक है, वैसे ही एक्सक्यूज मी, जो D1 होगा उसका P टर्मिनल होगा और आपका N टर्मिनल होगा. ठीक है, ऐसे ही आपका D2 होगा और D2 का भी ऐसे ही P टर्मिनल होगा और N टर्मिनल होगा. ठीक, तो जो D1 है आप क्या करेंगे कि अच्छा सिलिकॉन का दिया हुआ है, तो सिलिकॉन मतलब ऑब्वियसली 0.7 वोल्ट ज़्यादा ही होना चाहिए. 0.7 वोल्ट ज़्यादा ही होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 5.3 वोल्ट दिया हुआ है N वाले पर, तो P वाले पर जब तक 6 वोल्ट नहीं आएगा तब तक ये डायोड फॉरवर्ड बायस में काम नहीं करेगा. तो मैं क्या करता हूँ, इस 5.3 में 0.7 ऐड कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस विल बी 6 वोल्ट. और यहाँ पर P वाले पे क्या लगेगा, इनपुट. ओके, तो इस केस में ये डायोड जो है ये किस में काम करेगा, दिस डायोड विल वर्क इन फॉरवर्ड बायस. ओके, मीन्स
अगर यहाँ पर V इनपुट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 6 वोल्ट, ठीक है, तो ये डायोड किस में काम करेगा? नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस दिस डायोड विल वर्क इन रिवर्स बायस। ओके, सिमिलरली अगर आप इसे देखिए तो 7.3 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 7.3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये P वाले पर 7.3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में काम कराना है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जो भी वोल्टेज लगाएं, ठीक है, तो हमें नेगेटिव में वोल्टेज मान लीजिए लगाना, या जो भी है। अगर मैं यहाँ पर 0.7 इसमें ऐड कर दूँ, यहाँ वाले पर मैं क्या कर दिया, मैंने 0.7 ऐड कर दिया, ठीक है, 0.7 ऐड कर दिया। तो 0.7 ऐड करने से क्या होगा कि उतना तो खर्च हो जा रहा है ना डायोड को फॉरवर्ड बायस करने में, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0.7 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक। तो 0.7 मैंने ऐड कर दिया, तो P वाले पे बताइए क्या हो गया, 8 वोल्ट, ठीक। और N वाले पर, तो यहाँ पर P वाले पे ज़्यादा होना चाहिए N वाले से, मतलब V इनपुट जब 8 वोल्ट से बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। आप भी देखिए अगर 8 वोल्ट से छोटा हुआ N वाले पर, और ये देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज लगा हुआ, ये छोटा वाला मार्केशन लाइन इधर है, मीन्स बैटरी का जो छोटा वाला टर्मिनल है वो इधर है, मतलब ये क्या है, ये निगेटिव में है, मीन्स दिस विल बी -8 वोल्ट, नॉट पॉजिटिव 8 वोल्ट। ये बीजे जो बैटरी का छोटा वाला टर्मिनल मीन्स -8 वोल्ट लगा हुआ है, -7.3 था, ठीक है ना। तो -7.3 में अगर आप -0.7 ऐड करोगे तो दिस विल बिकम -8, ठीक। मीन्स ये है कि देखिए अगर यहाँ पर आपके पास एक डायोड सिलिकॉन का लगा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर अगर -7.3 लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपको इसको फॉरवर्ड बायस में काम कराना है तो इसके वोल्टेज का वोल्टेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस 0.7 वोल्ट तो होना ही चाहिए, मतलब P वाले पर ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए, कितना, कम से कम 0.7। तो कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो भाई यही एक तरीका है कि यहाँ पर -8 वोल्ट कर दें, -8 वोल्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो है ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये -8 वोल्ट हो जाएगा, ये V इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और ये -8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जब लेस देन हो जाएगा तो ये आपका रिवर्स बायस में काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने D1 और D2 के लिए बना लिया, ठीक। जो इनपुट वोल्टेज है देखिए वो कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, इनपुट वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है -10 वोल्ट से लेकर के +10 वोल्ट के बीच में, ठीक है। इनपुट वोल्टेज इज वेरिंग फ्रॉम -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज इज वेरिंग फ्रॉम -10 वोल्ट टू +10 वोल्ट, ओके। अच्छा, बीच में 0 कहीं आएगा, फिर यहीं कहीं -8 आएगा, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है, -8 वोल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ कहीं 0 आएगा, और यहाँ कहीं क्या आएगा, 6 आएगा। तो अब इसको देखेंगे तो हम लोग ये कहेंगे डायोड D1 के बारे में। यहाँ पर बताइए D1 क्या रहेगा आपका, इस वाले कंडीशन में जब V इनपुट बड़ा है 6 वोल्ट से, तो यहाँ पर आपका D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, ठीक है। और इस वाले पूरे का पूरे कंडीशन में आपका जो D1 है वो क्या रहेगा, दिस विल बी रिवर्स बायस, ठीक है। और वहीं D2 को लेकर के बात करते हैं, तो D2 जो है जब V इनपुट लेस देन 0.8 होगा तो ये किस में रहेगा, दिस विल बी इन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर D2 देखिए किस में रहेगा, यहाँ पर जो है D2 फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। और इसके पूरे इस वाले सेक्शन में आपका D2 बताइए किस में रहेगा, D2 जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा,
तो इस तरीके से 3 सेक्शन बन गए, 3 सेक्शन बन गए। कौन कौन से? एक तो आपका ये वाला बन गया, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं, ठीक, दिस वन ए, ये आपका हो गया सेक्शन ए, ठीक, ये आपका हो गया पूरा का पूरा सेक्शन बी, और ये आपका हो गया पूरा का पूरा सेक्शन सी, ठीक है। तो सी वाले में जो इनपुट वोल्टेज की रेंज है वो 6 to 10 वोल्ट है, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि D1 फॉरवर्ड बायस रहेगा और D2 रिवर्स बायस। D1 आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा और D2 रिवर्स बायस, ठीक। तो यहाँ पर आपका D1 क्या रहेगा? फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और D2 क्या रहेगा? रिवर्स बायस। ठीक है। अब हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो वोल्टेज है उसकी रेंज कहाँ तक से कहाँ तक है? जो सेक्शन बी है उसमें वोल्टेज की रेंज है -8 वोल्ट से 6 वोल्ट। और इस केस में दोनों के दोनों ही रिवर्स बायस है। आपका D1 भी रिवर्स बायस में है और आपका D2 भी रिवर्स बायस में है, ठीक है। और फिर ये जो सेक्शन ए है, इसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर V इनपुट की जो रेंज है वह है -8 से लेकर के -10, या फिर आप कह सकते हैं -10 to -8 वोल्ट। और इस केस में आपका D1 जो है वो रिवर्स बायस में है और D2 जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस में है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि 0.7 हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। मतलब ये बैटरी जब 5 वोल्ट की नहीं रह गई, अब ये 6 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होंगी, ठीक ना। ये -8 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक ना, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ए वाला सेक्शन जिसमें कि आपका इस तरीके से सर्किट बनेगा, ठीक है। आपका जो D1 है वो रिवर्स बायस है, मीन्स ये पूरी रिवर्स बायस रहेगा। मतलब यहाँ पर भले ही आपका 6 वोल्ट लगा रहे, भले ही आपका यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी लगा रहे, लेकिन ये 6 वोल्ट की बैटरी के बावजूद चूँकि D1 रिवर्स बायस है तो ये कैसे बिहेव करेगा? दिस विल बिहेव एज ओपन सर्किट। और यहाँ पर आप 6 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? दिस विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट होगा वो -8 वोल्ट से होगा, -8 वोल्ट से, ठीक है। और जो V इनपुट है वो -10 से लेकर के +10 के बीच में वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर -10 से लेकर के -8 से लेकर के -10 के बीच में वेरी करेगा। वहीं दूसरा वाला जो सर्किट है इसमें दोनों के दोनों ही रिवर्स बायस में होंगे, दोनों के दोनों ही रिवर्स बायस में होंगे। मतलब ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस आप बना दीजिए, इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपका ये आपका रिवर्स बायस में रहेगा ही रहेगा,
ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो है वो रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 वोल्ट और ये हो जाएगा -8 वोल्ट, क्योंकि माइनस नहीं लिखना है क्योंकि सिंबल ऑलरेडी चेंज हो गया, हम माइनस मैंने लिख दिया, ये प्लस में होगा। ओके, सो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आप आउटपुट देखोगे क्या आ रहा है आउटपुट, यहाँ पर आपका V इनपुट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या लगेगा, यहाँ पर आपका V आउटपुट लगेगा, ठीक है। फिर आपका क्या है कि आपका डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में है। सेक्शन C में आपका जो डायोड D1 है दैट इज़ इन फॉरवर्ड बायस। ओके, सो आपका ये जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायस में है, मतलब शॉर्ट सर्किट से इसलिए रिप्लेस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पर जो 0.7 वोल्ट है वो ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है रिप्लेस किससे होगा, इस 6 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा। ओके, फिर आप देखिए ये वाला पोर्शन जो है, इस वाले पोर्शन में अगर आप आइए तो इस वाले पोर्शन में आप देखोगे कि ये रिवर्स बायस में है, 8 वोल्ट का नेगेटिव सप्लाई है, इसलिए मैंने बैटरी के टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। ये 6 वोल्ट हो गया और ये 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये आपका V इनपुट एज इट इज़ है और यहाँ पर आपका V आउटपुट कैलकुलेट होगा। तो अगर देखें यहाँ पर V इनपुट, यहाँ पर बताइए V आउटपुट क्या होगा। इस केस में आपका V आउटपुट देखिए, सीधे सीधे V आउटपुट आप इसी टर्मिनल के क्रॉस कैलकुलेट करोगे। दिस नाउ V आउटपुट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 8 वोल्ट की -8 वोल्ट, बिकॉज ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 वोल्ट। ओके, फिर आपका यहाँ पर बताइए क्या होगा, कोई नहीं, कहीं पे कोई लॉस नहीं है, कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा जैसा V इनपुट है वैसा यहाँ पर आपको V आउटपुट मिल जाएगा। सो नाउ हियर वी विल गेट V आउटपुट इक्वल टू V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट, get V output equal to V input, ठीक है। और यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ पर जो आपका V आउटपुट होगा इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ये 6 वोल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये तो ब्रेक है, यही वाला सर्किट का आपको आउटपुट ऐप पे मिलेगा, यही तो मिलेगा, बिकॉज ये पैरेलल में यही अवेलेबल है, तो ये 6 वोल्ट आपका आउटपुट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि सेक्शन ए में जहाँ पर -8 से -10 वोल्ट है वहाँ पर -8 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। -8 से जो 6 वोल्ट तक का रेंज है, ये -6 नहीं, -8 to 6 वोल्ट तक का रेंज है, ठीक है ना। वहाँ पर जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो V इनपुट एज इट इज़ मिलेगा, और 6 to जो 10 है वहाँ पर हमें जो V आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से A, B और C को अगर मैं अलग अलग सेक्शन वाइज बनाने की कोशिश करूं अलग अलग सेक्शन वाइज बनाने की कोशिश करूं तो ये आपका से ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो इनपुट पर है ओके। सो नाउ दिस पर्टिकुलर, यहाँ पर हम लोग कुछ मार्किंग कर देते हैं, जैसे कि ये कौन सा है, ये आपका, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आपका +10 की रीडिंग होगी, ओके। ये बताइए क्या होगी, ये -10 की रीडिंग होगी, ठीक है। ये बताइए क्या होगा, -8 वोल्ट की रीडिंग होगी। ये बताइए क्या होगा, 6 वोल्ट की रीडिंग होगी, ठीक है।
तो इसमें ये वाला जो पोर्शन आएगा, ये ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा आप देख रहे हो, इस पर आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। वहीं आपका ये वाला जो पोर्शन आएगा, इस पर भी आपने देख लिया कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो पोर्शन आएगा, इस पर भी आपने देख लिया कि आउटपुट आपका क्या आएगा। ए वाले सेक्शन में आपका जो आउटपुट आया था वो -8 वोल्ट आया था, जो कि येलो से हम लोगों ने मार्क किया था, ठीक है। तो ए वाला सेक्शन में आपका जो आउटपुट आएगा वो -8 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ ऐसे, ठीक है। बाकी जो बीच वाला सेक्शन था उसमें एज इट इज़ आ जाएगा, और आपका जो सी वाला सेक्शन था उसमें +6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये जो डार्क एंड लाइन जो दिखाया गया है ये आपका इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपको मैंने बना करके दिखाया, आउटपुट जो वेव फॉर्म बन कर आएगी वो कुछ इस तरीके से, ये फिर ये फिर ये फिर यहाँ पर फ्लैट और फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर दोनों ही हो काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है ये कॉम्बिनेशनल क्लिपर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो बहुत ही वाइड, जो कि एक तरीके से बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स थे जो कि क्लिपर से रिलेटेड थे, हम लोगों ने डिस्कस किया। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो सकते हो कि सर आपने सिलिकॉन का वाला जो है ये 0.6 कैसे कर लिया। तो आप इसको ध्यान में इस तरीके से दे सकते हो कि देखिए, ये जो सिलिकॉन का अगर आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट करते, ठीक है, तो आप ये सिलिकॉन में अगर ये इस तरीके से रहता, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट तो ज़्यादा होगा ही होगा ना। यहाँ पर भाई पी वाले में 0.7 वोल्ट ज़्यादा चाहिए ही चाहिए ताकि वो फॉरवर्ड बायस में हो पाए एन वाले से। तो अगर यहाँ पर ऑलरेडी 5.3 है और अगर हम इसको 0 पे मार्क करना चाहते हैं तो हमने क्या कहा कि ऐसा है 5.3 और बीच में ये जो 0.7 वाला है ना, बीच में ये जो 0.7 वाला है वो ऐड कर दिया, ठीक है। ये जो 5.3 था, ठीक, यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या आ रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी आपका 5.3 था, ठीक है। और ये आपका 0.7 बीच में ऐड करके हमने यहाँ पर 6 से रिप्लेस कर दिया। वैसे ही यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए फिर जब चूँकि एक बार 0.7 ऐड कर दिया है तो इसलिए फिर आगे के कंसिडरेशन में उसको कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो क्लिपर बेस्ड सर्किट के जो दो एकेटिव बेस्ड प्रॉब्लम्स थे जो कि अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट हैं, ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे। और इसके बेस्ड अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग क्लैम्पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कैसे अगर क्लैम्पर बेस्ड प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।